डिस्कस करेंगे 4 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 23-24 के मुताबिक किस राज्य ने टॉप किया है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में और पर्सन्स एम्प्लॉयड में? तो ये राज्य है तमिलनाडु, जिन्होंने एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 23-24 में टॉप किया है फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 23-24 रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा। देख लेते हैं इसकी कुछ फाइंडिंग्स। तो टॉप इंडस्ट्रीज बाय ग्रॉस वैल्यू ऐड जो थी वो थी सबसे पहले नंबर पे थी बेसिक मेटल, सेकंड पे है मोटर व्हीकल, थर्ड पे है केमिकल प्रोडक्ट्स, फोर्थ पे है फूड प्रोडक्ट्स और फिफ्थ पे है फार्मास्यूटिकल्स। अब टॉप स्टेट्स देखते हैं बाय जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, 15% ग्रॉस वैल्यू ऐड करते हैं। गुजरात ऐड करता है 14.2% और तमिलनाडु ऐड करता है 10.26%। टॉप स्टेट्स जहां पे फैक्ट्री सबसे ज्यादा है वो है पहले नंबर पे तमिलनाडु, 15% फैक्ट्रीज है इंडिया की तमिलनाडु में। गुजरात है सेकंड नंबर पे विद 12%। महाराष्ट्र है थर्ड नंबर पे विद 10.2%। टॉप स्टेट्स की बात करें जो वर्कफोर्स एम्प्लॉय करते हैं उनमें तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे है, 15% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है। गुजरात 13% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, 12% जो है वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये एनुअल सर्वे होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन का, जिसको कवर करते हैं फैक्ट्रीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। प्रधानमंत्री जन धन योजना का स्लोगन क्या है? तो स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। मिशन क्या है? तो जितने भी अनबैंक्ड, अनसिक्योर्ड और अनफंडेड लोग हैं उनको बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करना, सिक्योर करना और फंडिंग प्रोवाइड करना। और इसका स्पेशल प्रोविजन है छोटा खाता, जिसका मतलब होता है स्मॉल अकाउंट, जो कि वैलिड होता है 12 मंथ्स के लिए। माइलस्टोन्स की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है फॉर ओपनिंग मैक्सिमम अकाउंट इन अ वीक। तो 1.8 करोड़ अकाउंट्स खोले गए थे एक हफ्ते में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। की फीचर्स की बात करें तो जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, फ्री रुपए डेबिट कार्ड विद 2 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 10,000 तक की, और माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन, क्रेडिट जैसे चीजों में एक्सेस मिल जाता है। इंडियन आर्मी के साथ किस आईआईटी ने एमओयू साइन किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विग्रह को सेटअप करने में? तो ये आईआईटी है, आईआईटी हैदराबाद, जिसके साथ मिलकर इंडियन आर्मी सेटअप करेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका नाम होगा विग्रह। इंडियन आर्मी की सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन एमओयू साइन की है आईआईटी हैदराबाद के साथ, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश किया जाए, जिसका नाम है विग्रह। विग्रह क्या होगा? वर्चुअल इंटेलिजेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी एंड हाईटेक एप्लीकेशंस। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे डॉक्टर शिवाजी। इससे क्या होगा? इससे एडवांस रिसर्च और इनोवेशन होगी ऑगमेंटेड रियलिटी में, वर्चुअल रियलिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स, ड्रोन्स एक्सेट्रा। 2025 की टाइम 100 एआई लीडर्स की लिस्ट में किस इंडियन ओरिजिन के सीईओ को फीचर किया गया है? तो इनका नाम है रवि कुमार सिंह सेंटी, जो कि सीईओ है कॉग्निजेंट के, जिनको फीचर किया गया है 2025 की टाइम 100 एआई लिस्ट अंडर लीडर्स में। तो 2025 की टाइम 100 एआई लिस्ट में इंक्लूड किया गया है रवि कुमार सिंह सेट्टी जी को 28 अगस्त 2025 को। ये सीईओ बने थे जनवरी 2023 में कॉग्निजेंट के, और इससे पहले इनको 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगस्त 2025 में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है थाईलैंड में? तो थाईलैंड के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे उनका नाम है फूमथांग वेचायाचाई। फूमथांग वेचायाचाई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे थाईलैंड के। फूमथांग वेचायाचाई इससे पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। ये जगह लेंगी पैंगतोंग शिनावात्रा की। 2025 के साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 विमेंस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है इंडिया द्वारा नेपाल को हरा के। तो 29 अगस्त 2025 को 7th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 विमेन चैंपियनशिप इंडिया ने जीत लिया है नेपाल को हरा के। इसको फाइनल खेला गया था भूटान में। विमेन क्रिकेट में फैन एंगेजमेंट को बूस्ट करने के लिए आईसीसी ने किस टेक जायंट के साथ पार्टनरशिप की है 2025 में? तो गूगल के साथ पार्टनरशिप की गई है आईसीसी की, ताकि विमेन्स क्रिकेट में फैन के एंगेजमेंट को बूस्ट किया जा सके।
सेकेंड इंटरनेशनल डेकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट जो कि स्टार्ट होगा 2025 से 2034 तक। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। ये सेकेंड इंटरनेशनल डेकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट की थीम होगी। हर वर्ष 31 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 2025, और इस बार जो है इंटरनेशनल डिकेड ऑब्जर्व किया जाएगा, सेकेंड इंटरनेशनल डिकेड 2025 से 2034 तक। इससे पहले इंटरनेशनल डिकेड जो पहली मनाई गई थी फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट वो थी 2015 से 2024 तक। अब 2025 से 2034 तक इंटरनेशनल डिकेड जो है सेकेंड इंटरनेशनल डिकेड होगी, जिसकी थीम होगी पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। अगस्त 2025 में किस इंडियन पीएसयू ने जिम्बाब्वे के साथ एमओयू साइन किया है प्रोडक्ट और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए? तो ये इंडियन पीएसयू है केल्ट्रॉन, केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिन्होंने जिम्बाब्वे के साथ एमओयू साइन किया है ताकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सप्लाई हो पाए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। केल्ट्रॉन जिम्बाब्वे एग्रीमेंट 29 अगस्त 2025 को कोची केरला में साइन किया गया था। इससे सप्लाई की जाएगी केल्ट्रॉन के प्रोडक्ट और सर्विसेज की जिम्बाब्वे में। प्राइमा एरोस्पेस द्वारा डेवलप किए गए किस ड्रोन को डीजीसीए का टाइप सर्टिफिकेशन मिल गया है एग्रीकल्चर की फील्ड में? तो ये ड्रोन है अर्जुन ड्रोन, जो कि डेवलप किया गया है प्राइमा एरोस्पेस द्वारा, और इसको अप्लाई किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसको डीजीसीए का टाइप सर्टिफिकेशन मिल गया है। प्राइमा एरोस्पेस के अर्जुन ड्रोन को डीजीसीए का टाइप सर्टिफिकेशन मिल गया है, और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड कॉप्टर है जो कि स्मॉल क्लास रोटर क्राफ्ट के साथ आता है, और इसको डिप्लॉय किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। 2025 में लॉन्च किया गया इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर जो कि ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, उसका नाम क्या है? तो पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, इसका नाम है आदिवाणी। आदिवाणी जो है ये इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर होगा ट्राइबल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा, और लीड इंस्टीट्यूशन होगा आईआईटी दिल्ली। अभी बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है जिसमें संथली, भिल, मुंडारी और गोंडी लैंग्वेज को ही इंक्लूड किया गया है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे और लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा। आईआईसीटी मुंबई के मीडिया टेक इंक्यूबेटर के लिए कितने स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया गया है फर्स्ट बैच में? तो फर्स्ट बैच में इंक्लूड किया गया है 15 स्टार्टअप्स को आईआईसीटी मुंबई के लिए। मीडिया टेक स्टार्टअप इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है वेव एक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का स्टार्टअप प्रोग्राम है, और आईआईसीटी मुंबई के बीच, जहां पे 15 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया गया है फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। इंडिया थाईलैंड के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2025 का 14वां संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा उमरोई, मेघालय में। तो एक्सरसाइज मैत्री 2025 जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच, इसका 14वां संस्करण 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 में मेघालय में आयोजित किया जाएगा। 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको अपॉइंट किया गया है? तो टीसीए कल्याणी जी हैं, जिनको 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद पे अपॉइंट किया गया है। टीसीए कल्याणी जो कि 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होंगे, ये जगह लेंगे एसएस दुबे की, जो कि 31 अगस्त को रिटायर हो गए। इंडियन नेवी की कलवरी क्लास सबमरीन के लिए डीआरडीओ ने कौन से एक सिस्टम को डिलीवर किया है? इस सिस्टम का नाम है सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर सिस्टम, जो कि डिप्लॉय किया जाएगा कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स में इंडियन नेवी की। डीआरडीओ ने डेवलप किया है सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर सिस्टम इंडियन नेवी को 29 अगस्त 2025 को। ये कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए बनाया गया है, और इसको डेवलप किया गया है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी डीआरडीओ द्वारा। 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की मेडल टैली में किसने टॉप किया है? तो इंडिया ने टॉप किया है 50 गोल्ड मेडल के साथ, और टोटल 99 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने, जिसमें से 50 गोल्ड मेडल्स हैं। 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को आयोजित किया गया था कजाकिस्तान में 16 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच में, और इसमें इंडिया जो है फर्स्ट रैंक पे है 99 मेडल्स के साथ, जिसमें 50 गोल्ड हैं। सेकंड नंबर पे है कजाकिस्तान 70 मेडल्स के साथ, और थर्ड नंबर पे है चाइना, जिनके पास 37 मेडल्स आए हैं। पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया पहली बार कहां पे पार्टिसिपेट करेगी? तो इंडिया पार्टिसिपेट करेगी फ्लोरिडा यूएसए में, जहां पे पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, और इंडिया पहली बार जो है इस पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में अपना भागीदारी करेगी, पार्टिसिपेट करेगी।
पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 31 अगस्त से शुरू किया जाएगा फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अच्छा, ये शुरू किया जाएगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में। इंडिया की टीम में 14 मेंबर स्क्वाड होगी जो कि पिकल बॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी। डच ग्रैंड प्री 2025 किसने जीता है? ये जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री, जो कि मैक्लॉरेन कंपनी से आते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 कब ऑब्जर्व किया गया है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया गया है 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 के बीच में। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जिसको ऑब्जर्व किया जाएगा 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 के बीच में, इसकी थीम होगी ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। इसको इनिशिएट किया गया था 1982 में बाय फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। पोषण अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में, ताकि जो बच्चों में, अडोलेसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स में न्यूट्रिशन को इंप्रूव किया जा सके। फिर पोषण 2.0 अप्रूव किया गया था साल 2021-22 में 2025-26 तक के लिए, जहां पे इंटीग्रेट और स्ट्रेंथन किया गया था न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस को। जापान ने अगले 10 वर्षों में कितना इन्वेस्टमेंट प्लेज किया है इंडिया में? तो लगभग 10 ट्रिलियन जापानीज येन या $65 बिलियन प्लेज किए गए हैं जापान द्वारा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आने वाले 10 सालों में। इन्वेस्टमेंट प्लेज हमने देखा 10 ट्रिलियन जापानीज येन होगा। इंडियन जापान इकोनॉमिक फोरम आयोजित किया गया था 29 अगस्त 2025 को, और 15th इंडिया जापान एनुअल समिट जो है आयोजित की गई थी जापान में। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट कौन सी स्कीम के अंदर इंप्लीमेंट की जा रही है? तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन या विकास स्कीम के अंतर्गत मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पीएम विकास स्कीम के अंदर मत्स्य शक्ति जो प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिशरमैन कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट मत्स्य शक्ति अगस्त 2025 में। कहां पे? तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसका ड्यूरेशन होगा 1 साल का और ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है पीएम विकास स्कीम के अंतर्गत। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा 270 ट्रेंड इन नॉन ट्रेडिशनल फिशरीज का। फिश हैचरी प्रोडक्शन की बात होगी। 420 विमेन को ट्रेन किया जाएगा इन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सपोर्ट के तौर पे स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस फॉर बिजनेस सेटअप, ये किया जाएगा। पीएम विकास स्कीम की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा, ताकि सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके माइनॉरिटीज का। इसमें इंटीग्रेट की गई थी 5 स्कीम्स, जैसे कि सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर। ये सारी अलग अलग स्कीम्स चल रही थी, उनको जोड़ के पीएम विकास स्कीम नाम की स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 2022 में, और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा। इंडिया में पहली बार मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास की फैक्ट्री कहां पे इनॉग्रेट की गई है? ये इनॉग्रेट की गई है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इंडिया की पहली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 30 अगस्त 2025 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट की गई। इसको स्टैब्लिश किया जाएगा ऑप्टाइमस इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इन पार्टनरशिप विद कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, जो कि यूएसए की कंपनी है। इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो ये टोल सिस्टम आएगा 84 फी प्लाजा ऑन NH48 गुजरात। तो NH48 गुजरात में 84 फी प्लाजा में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम क्या है? तो ये बैरियरलेस सीमलेस टोल सिस्टम है जहां पे कोई बैरियर नहीं होगा, एकदम सीमलेस व्हीकल्स आ जा सकेंगे, और इनमें इस्तेमाल होगा फास्ट टैग का और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का टोल सिस्टम को टोल को कलेक्ट करने के लिए। किस इवेंट के दौरान इंडिया और जापान के बीच क्रिटिकल मिनरल पे एक पैक्ट साइन किया गया था? तो 15th इंडिया जापान एनुअल समिट जो कि टोक्यो में आयोजित की गई थी, इसी प्रोग्राम में एक पैक्ट साइन किया गया था ऑन क्रिटिकल मिनरल्स बिटवीन इंडिया एंड जापान। भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा सर्विसेज इंटीग्रेट की है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन में? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां पे 254 सर्विसेज है, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ। देश भर में लगभग 2000 ई गवर्नमेंट सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ। इसकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टॉप कंट्रीब्यूटिंग स्टेट हमने देखा महाराष्ट्र है, 254 सर्विसेज इंटीग्रेट की गई हैं। दूसरे नंबर पे है दिल्ली, तीसरे नंबर पे है कर्नाटका, चौथे नंबर पे है आसाम और 5वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जहां पे 86 सर्विसेज है, 86 नंबर ऑफ सर्विसेज है जिनको इंक्लूड किया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन में।